Hello everyone. Today we are start sum number 51 of share capital transaction of the financial accounting 1. Shall we start? Sum number 51. Parag Limited issue 1 lakh equity share of 10 each at the premium 50% premium. The amount per share was called as under. With application rupees is 3, on allotment rupees is 7 with premium. On first call is 3 rupees, on final call is 2 rupees. The company received 1,60,000 share application, of the which 1,50,000 share application were allotted on the pro rata and the rest application were rejected. The money overpaid on the application was adjusted against the amount due for the allotment. Pradeep applied for the 2000 share, failed to pay call on allotment, therefore his share was forfeit and thereafter first call was made. Prakash is whom 3000 share was allotted, failed to pay final call and therefore his share was also forfeited. The forfeited share were reissued to Praveen at the rupees 7 per share at the fully paid. From the above information, pass the journal entry to recording about the transaction. ठीक है, तो ये हमको सम दिया है जो यूनिवर्सिटी गुजरात यूनिवर्सिटी FY नवंबर 2018 में पूछा गया है. उसमें हमको इन्फॉर्मेशन दी है कि कंपनी पराग लिमिटेड करके एक कंपनी है जिन्होंने 1 लाख रुपीस इश्यू किए. ठीक है, 1 लाख इक्विटी शेयर उन्होंने इश्यू किए 10 रुपीज ईच 50% प्रीमियम के साथ. यहाँ पे एप्लीकेशन के समय पे एंड अलॉटमेंट, फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल, ठीक है, फर्स्ट कॉल उसमें कौन कौन सी अमाउंट मंगवाई वो दी है. देन आफ्टर ईयर इज गिवन द हाउ मच एप्लीकेशन इज रिसीव. हियर इज 1,60,000 एप्लीकेशन शेयर एप्लीकेशन इज रिसीव. उसमें से उन्होंने 1,50,000 से जो एप्लीकेशन है उन्होंने अलॉट किया ऑन द प्रोरेटा अलॉटमेंट. ठीक है, और जो रेस्ट ऑफ द दैट मीन्स 10,000 एप्लीकेशन इज रिटर्न. रेस्ट ऑफ एप्लीकेशन वो रिजेक्ट है, जो मतलब 10,000 जो एप्लीकेशन उन्होंने क्या किया है, रिजेक्ट किया है. देन आफ्टर क्या बोला है कि यहाँ पे तो मनी ओवर द पीरियड ऑन द एप्लीकेशन वो एडजस्टमेंट अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू फॉर द अलॉटमेंट. क्या बोला है कि अगर जो एप्लीकेशन के समय जो एक्सेस मनी है उसको कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, हम अलॉटमेंट के समय में क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे. देन आफ्टर हियर इज गिवन द 4 फीचर शेयर. जो प्रदीप एंड प्रकाश इज प्रदीप एंड प्रकाश आर द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी. जिन्होंने प्रदीप ने क्या किया था, 3,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था. उसमें उन्होंने क्या किया है, जो अलॉटमेंट के समय जो मनी मंगवाया था उन्होंने पे नहीं कर पाए, उसके वजह से उनके शेयर क्या किए, हमने फोरफीट किए हैं. एंड देन आफ्टर वी कॉल द फर्स्ट कॉल. उनके बाद क्या किया है, कंपनी ने फर्स्ट कॉल मंगवाया है. प्रकाश करके जो शेयर होल्डर था उसके कितने अलॉट हुए थे, यहाँ पे 3,000 अलॉट हुए थे. यहाँ पे जो प्रदीप है 3,000 शेयर के अप्लाई कर रहा है और यहाँ पे 3,000 शेयर है वो अलॉट हुए. ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रदीप को कितने अलॉट हुए वो हमको यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा. वो सम कैलकुलेट करेंगे तब हम फाइंड करेंगे. और यहाँ पे तो डायरेक्टली हमको बोल ही दिया है कि प्रकाश को कितना अलॉट किया है 3,000 से. फेल टू पे फाइनल कॉल, देयरफॉर हिज शेयर वाज फोरफिटेड. क्या बोला है कि उन्होंने फाइनल कॉल पे नहीं किया, उसकी वजह से उनके शेयर हमने क्या किए, यहाँ पे फोरफिट किए हैं. और यहाँ पे और बोला है कि जो फोरफिट किए हैं वो हमने री इश्यू किए किसको, प्रवीण को, ₹7 पर शेयर एज अ फुल्ली पेड. ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या कैलकुलेट करना है, फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन पास जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शन. तो यहाँ पे हमको जनरल एंट्री पास करनी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैलकुलेशन करते हैं, तो हम कितनी एप्लीकेशन के समय कितनी अमाउंट मिली, देन आफ्टर अलॉटमेंट की अमाउंट, देन आफ्टर फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल. और उसमें से हमने जो प्रदीप और प्रकाश के जो शेयर हमने फोरफिट किए तो उसकी अमाउंट कितनी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो कैलकुलेट करेंगे. तो देखते हैं सम्मित क्या दिया है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर मेड द टेबल. सम नंबर 51 पराग लिमिटेड. पराग लिमिटेड. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल मैंने यहाँ पे बना के रखा है. फर्स्ट ऑफ ऑल इज पर्टिकुलर, उसके बाद एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन के समय कितनी अमाउंट रिसीव होगी उसकी इंफॉर्मेशन, देन आफ्टर अलॉटमेंट, उसके बाद फर्स्ट कॉल एंड लास्ट वन इज सेकेंड कॉल. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यहाँ पे लिखेंगे, फर्स्ट आइटम यहाँ पे आएगी नंबर ऑफ शेयर.
ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर अगर हम यहाँ पे देखें तो हमको सम में देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर के लिए, कि जो पराग लिमिटेड है उसने 1 लाख इक्विटी शेयर इश्यू किए। ठीक है, तो यहाँ पे 1 लाख इक्विटी शेयर ही रहेंगे, तो उसको मतलब जो हमारी जो एक्सेस एप्लीकेशन है उसको प्रोरेटा के हिसाब से हमने अलॉटमेंट किया है। तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लाख एप्लीकेशन है तो नंबर ऑफ शेयर यहाँ पे कितने रहेंगे, 1 लाख। एप्लीकेशन के समय 1 लाख, अलॉटमेंट के समय कितना आएगा, 1 लाख। ठीक है, देन आफ्टर यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट कॉल में कितना आएगा। तो यहाँ पे हमको क्या बोला था कि जो प्रदीप करके जो बंदा है, जो शेयर होल्डर है, जिन्होंने 3000 शेयर के लिए क्या किया था, अप्लाई किया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कैलकुलेट करते हैं कि उसको अलॉट कितने हुए। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा प्रदीप शेयर होल्डर है इसको अलॉट कितना करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक्चुअली में हमको मिली कितनी, 1,50,000 शेयर की एप्लीकेशन हमने एक्सेप्ट की। ठीक है, और उसको अलॉट किस में करना है, 1 लाख में करना है, क्योंकि कंपनी ने तो 1 लाख शेयर ही इश्यू किए। ठीक है, और यहाँ पे जो प्रदीप है उसने अप्लाई कितने के लिए किया, 3000 के लिए किया, तो उसको कितना मिलेगा। ठीक है, तो 1,50,000 सॉरी 3000 इंटू 1 लाख अपॉन 1,50,000। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कैंसिल जो हो रहा है वो कैंसिल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 15 टू जा 30। ठीक है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि उन प्रदीप को कितना अलॉट हुआ था, 2000 शेयर हमने क्या किया था, अलॉट किया था। अलॉटमेंट टू प्रदीप। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया था, 2000 शेयर अलॉट किए थे। लेकिन यहाँ पे हमको एक इन्फॉर्मेशन क्या दी है कि जो हमारा जो प्रदीप करके जो शेयर होल्डर है, ठीक है, तो उन्होंने जो अलॉटमेंट की मनी पे नहीं की है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो अलॉटमेंट है, तो अलॉटमेंट के लिए तो 1 लाख रुपीज तो हमने ले 1 लाख शेयर तो आएगा ही, क्योंकि वहां तक तो प्रदीप मतलब वहां तक तो प्रदीप हमारा शेयर होल्डर है। ठीक है, लेकिन उसके बाद जब फर्स्ट कॉल मंगवाएंगे तो यहाँ पे बोला है कि उन्होंने अलॉटमेंट की मनी अलॉटमेंट की मनी पे नहीं की है, उसके वजह से हमने क्या किया, उनके शेयर फोरफिट किए। तो हमारा जो 2000 जो शेयर है वो 1 लाख में से माइनस होंगे, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ शेयर आएंगे वो कितना आएंगे, 98,000 आएंगे। और फाइनल कॉल में भी 98 ही आएंगे, क्योंकि जो प्रकाश करके जो बंदा है, जो शेयर होल्डर है, उन्होंने लास्ट कॉल पे नहीं किया है। ठीक है, तो लास्ट कॉल दैट मीन सेकेंड कॉल तक तो उनके शेयर हमारे कंपनी में है ही, तो यहाँ पे कितने आएंगे, 98,000 आएंगे। ठीक है, देन आफ्टर यहाँ पे इंटू करते हैं अमाउंट पर शेयर वॉज कॉल। ठीक है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन के टाइम पे कितना मंगवाया, यहाँ पे एप्लीकेशन के टाइम पे 3 रुपीज़, अलॉटमेंट के टाइम पे 7 रुपीज़। देन आफ्टर हमारे जो फर्स्ट कॉल है उस समय हमको मंगवाया 3 रुपीज़ मंगवाया, फाइनल कॉल में 2 रुपीज़। तो यहाँ पे इंटू करेंगे, तो इंटू करने के बाद हमारी अमाउंट कितनी आती देखते हैं। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट रिसीवेबल, टोटल अमाउंट रिसीवेबल कितनी होगी। तो यहाँ पे देखते हैं एप्लीकेशन के टाइम पे हमको कितनी मिलनी चाहिए, 3 लाख रुपीज मिलनी चाहिए। ठीक है, अलॉटमेंट के टाइम पे कितना, 7 लाख। और फर्स्ट कॉल में हमको मिलना चाहिए 2,94,000। और सेकेंड कॉल के टाइम पे हमको मिलना चाहिए 1,96,000। ठीक है, ये अमाउंट हमको मिलेगी। उसके बाद का पॉइंट आएगा मनी रिसीव एट द टाइम ऑफ शेयर एप्लीकेशन।
शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, तो एप्लीकेशन के टाइम पे कितने मनी, कितनी अमाउंट हमको रिसीव हुई है, तो एक्चुअली में अगर हम देखें तो हमको एप्लीकेशन मिली थी कितने की, 1,60,000 की एप्लीकेशन मिली थी, और उस समय की अमाउंट कितनी थी, 3 रुपीज़। तो हम बोल सकते हैं कि उस समय हमको जो मिला था अमाउंट कितना मिला था, 4,80,000 एप्लीकेशन मिली थी, एप्लीकेशन की अमाउंट मिली थी। उसमें से हम माइनस करेंगे कि हमने रिटर्न कितनी एप्लीकेशन की, उसकी अमाउंट क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हमने 10,000 एप्लीकेशन रिजेक्ट की, इंटू 3 करेंगे, तो यहाँ पे 30,000 क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे एप्लीकेशन की मनी कितनी मिली है हमको, 4,50,000। ठीक है, अब देखते हैं कि हमको जो 4,50,000 है, उस समय हम एप्लीकेशन पे कितना चाहिए, हमको 3 लाख चाहिए, क्योंकि इसको क्या करेंगे, जो हमको 1,60,000 माइनस 10,000 दैट मीन्स 1,50,000। तो 1,50,000 जो हमको शेयर एप्लीकेशन मिली, इसको एलोट किस में करेंगे, हम 1 लाख में करेंगे। तो उस समय हमको अमाउंट कितनी मिलनी चाहिए, 3 लाख, लेकिन हमको अमाउंट मिली कितनी है, 4,50,000। जो डिफरेंस है उसको हम ट्रांसफर करेंगे किसमें, अलॉटमेंट में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम 3 लाख रुपीज लिखेंगे जो हमको ऑलरेडी मिल चुकी है। तो उसके बाद यहाँ पे डैश हो जाएगा। देन आफ्टर अलॉटमेंट में हमने ट्रांसफर कितना किया है, 1,50,000 ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो 7 लाख में से 1,50,000 अगर हम माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 5,50,000 जो अभी रिसीवेबल है। मतलब दैट मीन्स अभी शेयर होल्डर के पास ये अमाउंट मिलनी बाकी है। यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे सेम टू सेम लिखेंगे 2,94,000, हियर इज 1,96,000। ओके, टोटल अमाउंट इज रिसीवेबल, टोटल अमाउंट रिसीवेबल। ओके, अब हम वो देखते हैं कि यहाँ पे जो बंदा था प्रदीप करके, जो शेयर होल्डर था, जिसने अलॉटमेंट के टाइम पे मतलब पैसे नहीं, मतलब पे नहीं किए अलॉटमेंट की, तो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं कि उसने एप्लीकेशन के टाइम पे कितनी अमाउंट पे की। ठीक है, और उसकी कितनी अमाउंट हमने अलॉटमेंट में ट्रांसफर की, तो हम कैलकुलेट करेंगे कितनी अमाउंट उनकी मिली नहीं है। ठीक है, और कितनी अमाउंट मिली, कितनी मनी मिली, तो वो हम करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे पॉइंट आएगा अलॉटमेंट मनी नॉट रिसीव। कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे अलॉटमेंट मनी नॉट रिसीव। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही बंदा है, कौन है, प्रदीप है, जिसने अलॉटमेंट टाइम पे नहीं किया है। ठीक है, तो प्रदीप के लिए हम बोलते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे कि प्रदीप ने एप्लीकेशन के टाइम पे 3,000 एप्लीकेशन के क्या किया था, इसने अप्लाई किया था। तो 3,000 इंटू 3 करेंगे तो यहाँ पे 9,000 उसने पे किया है। ठीक है, एप्लीकेशन उसने परचेस की। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 9,000, और उसमें से उसको अलॉट कितना हुआ, 2,000 अभी हमने कैलकुलेट किया, इंटू 3 करेंगे तो 6,000 अलॉट हुए। मतलब जो रिमेनिंग जो अमाउंट है 3,000 वो क्या है, पे इन एडवांस, पे इन एडवांस। ठीक है, या फिर कॉल इन एडवांस भी हम बोल सकते हैं, जिसने एडवांस में मनी क्या किया है, पे कर दी है। ठीक है, तो 3,000 उसने क्या, अलॉटमेंट के समय पे जब हम अलॉटमेंट की अमाउंट मंगवाएंगे उस समय उसके पास से जितनी अमाउंट मंगवानी है, डेट में हम यहाँ पे ही देख लेते हैं कि उसका अलॉट कितना हुआ, 2,000। ठीक है, 2,000 में से अलॉटमेंट के टाइम पे कितनी अमाउंट है, 7 रुपीज। 2,000 इंटू 7 करेंगे तो 14,000। तो 14,000 में से 3,000 जो ऑलरेडी एडवांस में मिल चुकी है, ठीक है, तो वो अमाउंट हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और उसके अलावा जो 11,000 जो डिफरेंस आएगा, ठीक है, माइनस करने के बाद जो अमाउंट कॉल 11,000 जो अमाउंट मिलेगी वो क्या है, कॉल इन एरर है, डेट मीन्स उसने पे नहीं किए। तो यहाँ पे देखते हैं अलॉटमेंट के टाइम पे कितना मंगवाया, 7 रुपीज। उसकी एप्लीकेशन थी 2,000 इंटू 7 करेंगे तो यहाँ पे अमाउंट मिलेगी हमको कितने, 14,000 उसके पास से हमको मंगवाना था। और उसमें से हम माइनस करेंगे एडवांस में जो मिला है,
इन एडवांस, वो माइनस करना है तो एडवांस में हमको कितना मिला है, 3000 मिला है। तो 11,000 जो अमाउंट है वो क्या है, कॉल इन एरर, दैट मीन्स अमाउंट वो पे नहीं कर रहा है। कॉल इन एरर, वो अमाउंट पे नहीं कर रहा है और उसके बाद उसके शेयर क्या हो जाएंगे, फोरफीचर हो जाएंगे। तो यहाँ पे एप्लीकेशन में तो कुछ आएगा ही नहीं, यहाँ पे हम अलॉटमेंट में से क्या करेंगे, 11,000 माइनस करेंगे। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो 5,50,000 में से 11,000 माइनस करते हैं तो कितना होता है, तो करेंगे तो यहाँ पे 5,39,000 आएगा। 5,39,000, यहाँ पे फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल में कोई एंट्री नहीं है तो वही 2,94,000 एंड 1,96,000। देन आफ्टर वी आर कॉल फर्स्ट कॉल। ठीक है, हम फर्स्ट कॉल मंगवाते हैं तो उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है कि किसी से होल्डर ने पे नहीं किया, ऐसे रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो वो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा। तो फर्स्ट कॉल में तो कितनी अमाउंट मिलेगी, यहाँ पे 2,94,000 मिलेगा। 94, यहाँ पे मैंने 49 लिखा है, सॉरी, 94,000। ठीक है, तो और उसके बाद अब फर्स्ट कॉल के बाद हम मंगवाएंगे कौन सा कॉल, सेकेंड कॉल मंगवाएंगे। तो उसमें हमको बोला है कि जो प्रकाश करके जो शेयर होल्डर है उसने क्या किया है, लास्ट कॉल पे नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे मनी नॉट रिसीव एट फाइनल कॉल या फिर सेकेंड कॉल। तो प्रकाश करके जो बंदा था उसको हमने अलॉट किए कितने, 2,000 शेयर, सॉरी 3,000 शेयर हम क्या कर रहे हैं, अलॉट करें, विच इज ऑलरेडी गिवन इन द सम। और उस समय फाइनल कॉल की अमाउंट कितनी, यहाँ पे 2 रुपीज़ है, तो यहाँ पे कितना 2, तो यहाँ पे अमाउंट कितनी मिलेगी हमको, 6,000 जो मिलेगी, जो हम फाइनल कॉल में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे 6,000। ठीक है, तो फाइनल में देखते हैं। तो टोटल अमाउंट रिसीव आफ्टर द फाइनल कॉल, तो यहाँ पे अलॉटमेंट की तो वही मिलेगी कितनी, 5,39,000। फर्स्ट कॉल में यहाँ पे मिलेगा 2,94,000 और यहाँ पे कितना मिलेगा, 1,96,000 में से 6,000 माइनस करेंगे तो लास्ट कॉल में हमको अमाउंट मिलेगी 1,90,000। तो ये हो गई हमारी बेसिक कैलकुलेशन। अब यहाँ पे हमको सब में बोला था कि आपको क्या पास करना है, यहाँ पे जनरल एंट्री पास करनी है। तो हम स्टार्ट करेंगे जनरल एंट्री। तो ये इस अमाउंट में से हमको अमाउंट यहाँ पे मिल चुकी है तो हमको अमाउंट इस समय कैलकुलेट करनी नहीं पड़ेगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं जनरल एंट्री। जनरल एंट्री में फर्स्ट एंट्री आएगी शेयर एप्लीकेशन। शेयर एप्लीकेशन की एंट्री यहाँ पे करेंगे तो उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो उस समय जो बैंक अकाउंट और डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन, तो उस समय हमको मिला था 1,60,000 एप्लीकेशन मिली थी। तो 1,60,000 इंटू थ्री मंगवाया था। ठीक है, तो हमको जो अमाउंट मिली थी कितनी मिलेगी, यहाँ पे देखो 4,80,000। तो यहाँ पे अमाउंट आएगा 4,80,000। ओके, देन आफ्टर सेकेंड एंट्री इज जो हमने रिजेक्ट की तो उसको क्या करेंगे, मनी रिटर्न करेंगे। ठीक है, अमाउंट रिटर्न करेंगे तो उसकी एंट्री आएगी। और उसके अलावा हमने जो अलॉट की है, जो एप्लीकेशन थी जो अलॉट की, उसकी एंट्री आएगी। तो यहाँ पे हम दोनों एंट्री क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। तो यहाँ पे दोनों एंट्री कंबाइन करेंगे। देखो यहाँ पे एंट्री आएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, शेयर एप्लीकेशन
अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है वो अमाउंट यहाँ पे आएगी। टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट में कितना ट्रांसफर करेंगे। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, देन टू बैंक अकाउंट, कितनी अमाउंट हमने रिटर्न की। ठीक है, तो यहाँ पे देखो शेयर एप्लीकेशन में कितना था, शेयर एप्लीकेशन इज 4,80,000। देन आफ्टर शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ पे देखो शेयर एप्लीकेशन में कितनी अमाउंट है, 3 लाख रुपीज है। ठीक है, तो यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन में कितना जाएगा, 3 लाख रुपीज। देन आफ्टर अलॉटमेंट में हमने कितना ट्रांसफर किया, यहाँ पे देखो 1,50,000, तो अलॉटमेंट में आएगा यहाँ पे 1,50,000। और रिटर्न कितना किया है, यहाँ पे हमको देखो रिटर्न 10,000 एप्लीकेशन रिटर्न की, डेट में 10,000 इंटू 3 तो 30,000 क्या होगा यहाँ पे रिटर्न होगा। तो ये हमारी एंट्री हो गई। उसके बाद हम एंट्री करेंगे शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट जब ड्यू हुआ तो उस समय क्या एंट्री होगी, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। यहाँ पे देखो हमको समय ये बोला था कि जो 7 रुपीज है तो 7 रुपीज में ऑलरेडी प्रीमियम इज इंक्लूडेड, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रीमियम की एंट्री करेंगे। तो जब शेयर अलॉटमेंट इज ड्यू, तो शेयर अलॉटमेंट जब ड्यू होता है तो उस समय एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, तो शेयर अलॉटमेंट में कितना मिलेगा, तो यहाँ पे देखो शेयर अलॉटमेंट में तो एक्चुअली अमाउंट कितनी है, 7 लाख रुपीज है। ठीक है, 1 लाख एप्लीकेशन 7 रुपीज है तो 7 लाख रुपीज, तो अलॉटमेंट में कितना आएगा यहाँ पे 7 लाख। देन आफ्टर शेयर कैपिटल में कितना जाएगा और सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको बोला था कि 10 रुपीज ईच, 10 रुपीज अगर ईच देखते हैं तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे अगर सारी अमाउंट, तो यहाँ पे देखो 3 + 7 इज 10 + 3 इज 13 + 2 इज 15। तो यहाँ पे शेयर उन्होंने इश्यू किए थे कितने रुपीज पे, 10 रुपीज ईच में। ठीक है, तो यहाँ पे 5 रुपीज हमारा क्या है, प्रीमियम है। तो यहाँ पे जो शेयर कैपिटल में जाएगा वो कितना आएगा, यहाँ पे 2 लाख आएगा, क्योंकि जो अलॉटमेंट की मनी एक्चुअली में कितनी है प्रीमियम के अलावा 2 रुपीज, तो 1 लाख इंटू 2 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे प्रीमियम की अमाउंट कितनी आएगी, 5 लाख, 1 लाख इंटू 5। देन आफ्टर allotment amount is received, so general entry is bank account debited to share allotment account। ठीक है, तो यहाँ पे अलॉटमेंट में कितनी अमाउंट हमको मिली, तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट की। देखो अलॉटमेंट में कितनी मिल रही है, हमारा जो प्रदीप करके शेयर होल्डर था जिन्होंने अलॉटमेंट की टाइम की मनी उन्होंने पे नहीं की है, तो हमारे टोटल अमाउंट रिसीवेबल ऑन द अलॉटमेंट एट द अलॉटमेंट टाइम इज 5,39,000। तो यहाँ पे अमाउंट आएगा 5,39,000। ओके, अब 5th एंट्री, अलॉटमेंट के टाइम पे प्रदीप करके जो शेयर होल्डर था जिन्होंने पे नहीं किया, तो उनके जो शेयर थे वो हम क्या करेंगे, फोरफेट करेंगे। तो फोरफेट करेंगे तो उसके एंट्री क्या होगी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फोरफीचर शेयर की एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड उस समय सिक्योरिटी प्रीमियम था अलॉटमेंट के टाइम पे, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू
forfeit account to share allotment account. ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि कंपनी ने अभी तक कितनी अमाउंट मंगवाई है एप्लीकेशन की और अलॉटमेंट की, तो टोटल हम बोल सकते हैं 3 रुपीज एंड ऑल्सो कितना रुपीज यहाँ पे मंगवाया है देखते हैं। एप्लीकेशन के टाइम पे कितना मंगवाया उन्होंने 3 रुपीज और अलॉटमेंट के टाइम पे कितना मंगवा रहे हैं यहाँ पे ही देखो, यहाँ पे हमको ऑलरेडी दिया हुआ है। एप्लीकेशन के टाइम पे कितना मंगवाया है 3 रुपीज और अलॉटमेंट के टाइम पे कितना 7 रुपीज, टोटल इज 10, बट हियर इज प्रीमियम इज इंक्लूडेड, प्रीमियम रुपीज इज 5, तो यहाँ पे शेयर कैपिटल एक्चुअली में कितना है 5 रुपीज ही है, और उसको अलॉट कितना किया था हमने 2000 शेयर अलॉट किए थे। ठीक है, तो इंटू 5 करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 10,000, और प्रीमियम इज ऑल्सो 5 रुपीज, हियर इज 10,000। ठीक है, और उन्होंने पे कितना किया है वो कैलकुलेट करेंगे, तो जब भी मतलब उन्होंने फोरफीच कितने हो गए, तो फोरफीच उन्होंने एप्लीकेशन की अमाउंट पे की थी, तो उन्होंने 3000 शेयर की के लिए अप्लाई किया था। ठीक है, तो उन्होंने पे किया होगा 3000 इंटू 3, डेट मीन्स 9000 उन्होंने क्या किया था पे किया था, और शेयर अलॉटमेंट की अमाउंट कितनी है जिन्होंने पे नहीं किया, तो वो कितना आएगा यहाँ पे 11,000, वी आर ऑलरेडी कैलकुलेट हियर, जब यहाँ पे कैलकुलेशन है 11,000 कहाँ से आए वो। ठीक है, तो ये हमारी हो गई जनरल एंट्री। देन आफ्टर अब क्या होगा, फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल जब ड्यू होगा तो उस समय एंट्री क्या करेंगे, तो उस समय एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे देखो 98,000 2000 तो ऑलरेडी माइनस हो गए प्रदीप के शेयर, अब तो उसके पास से मंगवाना नहीं है, तो फर्स्ट तो हमारे पास एप्लीकेशन अब कितनी है 98,000, और उस समय हमने कितने मंगवाए 3 रुपीज मंगवाए, तो कितना आएगा यहाँ पे 2,94,000, 2,94,000। देन आफ्टर फर्स्ट कॉल अमाउंट इज रिसीव, तो उस समय एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो कितना यहाँ पे तो कोई शेयर होल्डर है ही नहीं कि जिसके शेयर हमने फोरफेच किए, तो यहाँ पे सेम टू सेम अमाउंट आएगी कितनी 2,94,000। देन आफ्टर फाइनल कॉल इज ड्यू, तो फाइनल कॉल ड्यू हो रहा है, तो उस समय एंट्री क्या होगी शेयर लास्ट कॉल या फाइनल कॉल, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 98,000 हमारे पास एप्लीकेशन है, तो इंटू 2 तो हम कितना मंगवाना है 1,96,000, 1,96,000। देन आफ्टर फाइनल कॉल अमाउंट इज रिसीव, तो वहाँ पे एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। यहाँ पे हमको बोला था कि जो प्रकाश करके जो बंदा था, यहाँ पे देखो यहाँ पे 6,000 वाला, ठीक है, प्रकाश करके जो बंदा था जिसको 3,000 शेयर हमने अलॉट किए थे, जिन्होंने फाइनल को पे नहीं किया है, कॉल पे नहीं किया है। ठीक है, तो हमको एक्चुअली में अमाउंट कितनी मिलेगी 1,90,000, 1,90,000, और उन्होंने फाइनल कॉल की अमाउंट पे नहीं की थी, तो वो हम उनके शेयर हम क्या करेंगे यहाँ पे फोरफेच करेंगे, तो यहाँ पे एंट्री आएगी, उस समय कुछ प्रीमियम था ही नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड
to share forfeited account to share लास्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, तो अभी तक कंपनी ने सारे कितने अमाउंट मंगवाई है, तो यहाँ पे लास्ट कॉल है, डेट मीन्स उन्होंने सारे की सारी अमाउंट मंगवा दी है। तो उनके जो कितने थे 3000 शेयर थे, तो 3000 इंटू 10 करेंगे, तो यहाँ पे शेयर कैपिटल में कितना आएगा 30,000। ठीक है, और उन्होंने अभी तक पे कितना किया है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो एप्लीकेशन की अमाउंट थी 3 रुपीज, देन आफ्टर कितना पे किया उन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पे जो उन्होंने लास्ट कॉल पे नहीं किया था, कितना नहीं किया था 3000 इंटू 2, दैट मीन्स 6000 इज नॉट पेड, एंड 3000 इंटू 8 रुपीज इज पेड, दैट मीन्स 24,000 इज पेड। ओके, तो ये फोर फीचर की एंट्री हो गई। उसके बाद यहाँ पे ऑलरेडी एक इंफॉर्मेशन दी थी कि जो हमारा जो फोर फीचर वाले जो शेयर है जो हमने री इश्यू किए। ठीक है, तो 11th नंबर की एंट्री होगी व्हेन फोर फीचर शेयर आर री इश्यू एट ₹7 एज अ फुल्ली पेड अप। तो यहाँ पे एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड शेयर forfeiture account debited to share application account, sorry share capital account। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितने शेयर हमने फोर फीचर किए, तो यहाँ पे प्रदीप के कितने थे 2000 और प्रकाश के थे तो 3000, टोटल इज 5000। तो 5000 से रीइश्यू एट ₹7, तो यहाँ पे 5000 इंटू 7, तो टोटल अमाउंट हमको कितनी मिलेगी 35,000। ओके, देन आफ्टर यहाँ पे देखो कि हमारे एक्चुअली शेयर कितने थे 10 रुपीज वाले शेयर थे, लेकिन यहाँ पे री इश्यू किए, तो यहाँ पे री इश्यू करने पे हमने 7 रुपीज पे किए, तो 3 रुपीज हम ऐसे डिस्काउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। जो हम निकालेंगे से कहाँ से निकालेंगे, हम फोर फीचर अकाउंट में जो हमने फोर फीच किए, जो अमाउंट हमने फोर फीचर अकाउंट में जो ट्रांसफर किए, तो यहाँ पे जो डिस्काउंट हमको जो फुलफिल करना पड़ेगा तो उसमें से निकालेंगे। तो यहाँ पे 5000 शेयर इंटू 3, 7 रुपीज तो ऑलरेडी हमको मिल चुका है, लेकिन 3 रुपीज अभी बाकी है, तो जो निकालेंगे हम कहाँ से फोर फीचर अकाउंट में से निकालेंगे। तो टोटल यहाँ पे कितना आएगा 15,000, एंड द लास्ट यहाँ पे कितना आएगा शेयर कैपिटल अमाउंट कितना आएगा, यहाँ पे टोटल यहाँ पे देखो 5000 इंटू शेयर कितने का है 10 रुपीज, तो यहाँ पे हमको कितना मिलेगा 50,000 मिलेगा। ओके, और उसके बाद अब क्या करेंगे, जो फोर फीचर में जो अमाउंट बाकी है उसको कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। लास्ट एंट्री इज शेयर forfeited account debited to capital रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे हमने एंट्री की थी फोर फीचर में, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अलॉटमेंट के टाइम पे की थी, तो टोटल इज 9000। देन आफ्टर लास्ट कॉल के बाद फोर फीचर अकाउंट यहाँ पे हमने क्रेडिट किया था 24,000। तो यहाँ पे देखो फोर फीचर अकाउंट में 9,000 प्लस 24,000 प्लस करेंगे और माइनस करेंगे जो हमने यहाँ पे डेबिट किया कितना 15,000। तो यहाँ पे अमाउंट कितनी आ रही है देखते हैं, 9,000 प्लस 24,000 माइनस 15,000, द अमाउंट इज 18,000। 80,000 इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। So here is sum number 51. I hope you understand all. I hope you all are understand this sum. Okay. So see you soon in the next lecture. Bye and take care.